नाजरीन, आज की मेरी इस पहली वीडियो में आप देखें और सुनेंगे भारत के एक शहर मुंबई का सच्चा वाकया। होता कुछ इस तरह से है कि हम देखेंगे कि एक मैरी लड़की है जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। मैरी बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से यहाँ शिफ्ट हुई है। मैरी पर बहुत सारे लड़कों की नज़र है। उनमें से एक अमित भी है। अमित के दोस्त उसे कहते हैं कि अगर तुम मैरी को पटा लेते हो तो तुम्हें 11,000 दिए जाएंगे। तो ये बात सुनकर अमित काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अमित एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। तो वो जाता है मैरी के पास और उसे हाय बोलता है। मगर मैरी अपनी दोस्त के साथ बैठी लंच कर रही होती है और हैरानी से उसे पूछती है कि तुम कौन हो और क्यों फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि आप मुझे बहुत खूबसूरत लगी है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और मैरी हंस पड़ती है कि इस तरह भला कोई किसी से दोस्ती कर सकता है। तो वो अपनी दोस्त को लेकर चली जाती है। काफी दिन ट्राई करता है अमित, मगर मैरी बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आती और उसे कहती है कि मुझे फजूल तंग करना छोड़ दो। फिर एक दिन क्या होता है कि मैरी के दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। तो वहां पर फूल किसी ने भिजवाए होते हैं और साथ एक कार्ड होता है। वो कार्ड उठा के पढ़ती है तो उसमें अमित ने कुछ लिखा हुआ होता है। मैरी जब दरवाजा खोलती है तो सामने बुके पड़े हुए होते हैं। मैरी बुके उठा लेती है, उसमें एक रुका भी होता है। ये अमित की तरफ से था। वो पढ़ती है कि डियर मैरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैं उसके लिए। मैरी दरवाजा खोलती है, सामने बुके पड़े हुए होते हैं। वो बुके उठा लेती है, उसमें एक रुका भी था। रुके में लिखा हुआ होता है कि डियर मैरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और मैं तुमसे माजरत खा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जो मैंने तुम्हें पटाने के लिए 11,000 रुपये अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, वो भी मैं उनसे नहीं ले सका, तो मैंने ये शर्त हार दी। मैंने पैसों के लिए तुम्हें पटाने की कोशिश की थी। वो मैरी को सब सच सच बता देता है। तो मैरी काफी ज्यादा मुतासिर होती है अमित की इस बात को लेकर। दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि मैरी को कॉल आती है एक लड़की की और वो रो रही होती है, काफी ज्यादा परेशान होती है। और वो मैरी से कह रही होती है कि जल्दी आओ, ये मुझे मार डालेगा। तो मैरी जल्दी जल्दी बाहर आती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और पहुंच जाती है उस लड़की के घर। असल में लड़की का शौहर उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो मैरी दरवाजा खोलती है, उस लड़की को बचाती है। उसका शौहर जब मैरी को रोकने लगता है तो मैरी उसको टांग मार के भाग जाती है और उसकी बीवी को भी साथ ले जाती है और उसकी बीवी को अपने घर रख लेती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि मैरी पहुंच जाती है यूनिवर्सिटी और वो अमित को बुलाती है। सारे लड़के वहां पर खड़े होते हैं और अमित भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ये मुझे क्यों बुला रही है, शायद ये मुझसे बदला लेगी या मुझे थप्पड़ तो जरूर मार देगी। अमित पहुंच जाता है मैरी के पास और उसकी बात सुनता है। तो मैरी मुस्कुरा पड़ती है और अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दे। ये बात देखकर तो अमित काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैरी से वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो तो ये समझ रहा था कि वो उसे एक आध थप्पड़ काट देगी। बहरहाल क्या होता है कि मैरी उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी सच्चाई मुझे भा गई है, क्या हम शादी कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर अमित काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि मैरी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। वो बहुत ही खूबसूरत, बोल्ड और एक नैरो सर्जन भी थी और एक एनजीओ चला रही थी। वो वेल सेटल थी, जबकि अमित बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। तो बहरहाल उन दोनों की शादी का प्लान बन जाता है और मैरी अपनी माँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसको इन्फॉर्म कर देती है कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। जब उसका बायोडेटा बताती है अपनी माँ को तो उसकी माँ बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसे मना कर देती है कि ऐसा कुछ ना करना, क्योंकि हमारा सर्कल है और हमारा स्टेटस है, तुम एक टैक्सी ड्राइवर के साथ शादी करोगी। तो मैरी कहती है वो मुझसे बहुत चाहता है। तो मैरी कहती है वो मुझे बहुत चाहता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, तो हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ये हमारा फाइनल फैसला है, हम एक दूसरे से शादी करेंगे। उसकी माँ काफी तिल मिलाती है, मगर मैरी फोन बंद कर देती है और अमित से शादी कर लेती है। दूसरी तरफ देखने को ये मिलेगा कि मुंबई पुलिस को दरिया में से एक बंदे की लाश मिलती है जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तो वहां पर पुलिस के बंदों को कुदवाया जाता है, जो कि गोताखोर होते हैं। वो मुख्तलिफ जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके फोरेंसिक टीम को दे देते हैं। पता ये चलता है कि उस आदमी को किसी तेज धार आले से काटा गया होता है। तो पुलिस ये काफी देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी बेरहमी से किसी इंसान को मार दिया होगा और वो भी जिंदा। मैरी और अम्मी शादी कर लेते हैं और एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि मैरी जा रही होती है और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे एक गाड़ी में बंदा नजर आता है। वो उसे लिफ्ट लेती है। तो वो आदमी उसे कहता है कि ठीक है, मेरी गाड़ी में बैठ जाए, ये बाद में अपनी गाड़ी मंगवा लेना। तो मैरी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मैरी अपने खाला और खालों के घर रह रही होती है। तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब रात 10 बजे तक मैरी घर नहीं पहुंचती। तो मैरी की खाला उसकी माँ को सब कुछ बताती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है,
कि मैरी अभी तक घर नहीं पहुंची, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि ये तुम कैसे खाला खालू हो कि तुम मेरी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके, तुम जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो उसके खाला और खालू सुबह होते ही थाने पहुंच जाते हैं और मैरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तो मैरी को ढूंढने के लिए टीम निकल पड़ती है। उसके बाद मैरी के शौहर को भी बुलाने की कोशिश की जाती है, मगर उसका शौहर भी गायब होता है। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि मैरी तो चलो गुम हुई है, तो साथ उसका शौहर भी कहाँ गायब हो गया है। उसके बारे में काफी ज्यादा पूछताछ की जाती है। उसके कुछ दोस्तों को और कुछ उसके सर्कल्स में से लोगों को बुलाया जाता है और उनके बारे में पता किया जाता है। तो अमित के बारे में इंकशाफ होता है कि अमित के एक प्राइवेट टैक्सी कंपनी है, जिसमें वो एक्ट्रेसेस को भी लाने पहुंचाने का काम करवाता था। उसमें से एक लड़की तारा है, जिसे उसकी काफी ज्यादा फ्रेकनेस थी। तो उनकी वही लड़की जिसको मैरी ने उसके शौहर से बचाया था, उसको घर लाई थी। वही बताती है कि कुछ दिनों से मैरी और अमित का काफी ज्यादा झगड़ा रहता था तारा को लेकर। तो पुलिस पूछती है कि ये तारा कौन है, तो वो सब कुछ सच सच बता देती है कि तारा इनकी कंपनी में आती जाती थी और उसका काफी ज्यादा लिंक था। इसको लेकर मैरी बहुत ज्यादा पोजेसिव थी और अक्सर अम्मी से झगड़ा करती थी कि तुम्हारा तारा के साथ अफेयर है। तो अमित भी काफी ज्यादा हाइपर होकर मैरी को डांट डपट करता रहता था। कुछ दिनों से आपस में वो बोलचाल भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद देखने को ये भी मिलता है कि उसी औरत का शौहर मैरी के पास भी आता है और अपनी बीवी को वापस करने का तकाजा करता है, मगर मैरी इनकार कर देती है। तो उसका शौहर उससे कहता है कि तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब ये तमाम बातें पुलिस को पता चलती हैं, तो जब पुलिस को इस बात के बारे में पता चलता है, तो पुलिस के पास दो टारगेट होते हैं। एक उस औरत का शौहर राजेश और दूसरा मैरी का शौहर अमित। तो इन दोनों को काफी ज्यादा सर्च कर रहे होते हैं, मगर वो मिल नहीं रहे होते हैं। तो इतने में उसी औरत का शौहर रामेश पकड़ा जाता है और उसके थाले बुला लिया जाता है और उसे पूछा जाता है कि तुम मैरी के अगवा होने के बाद गायब क्यों हो गए थे। तो वो कहता है कि मैं डर गया था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये शक मुझ पे आएगा, जबकि मैं नहीं जानता कि मैरी कहाँ है और किस हाल में है। काफी ज्यादा पूछताछ करने के बाद वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे धमकाया जरूर था, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता। उसके बाद पुलिस मुसलसल सर्चिंग करती रहती है कि अचानक उसे जंगलों में अमित की बॉडी मिलती है, जो कि नींद मुर्दा हालत में होती है। जल्दी जल्दी पुलिस उसे उठाती है और हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। अमित अभी तक कोमे में था और कोई भी स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि हाईवे से मैरी की लाश बरामद हो जाती है। ये देखकर पुलिस बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। उसके खाला खालू भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं और उसकी माँ को इत्तला दे दी जाती है। तो इसकी माँ रोती हुई फिर एक दिन मैरी की लाश उन्हें हाईवे पे मिल जाती है। तो पुलिस उसकी लाश को अपने हवाले कर लेती है। उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है उसे जिस्म पर बहुत सारे घाव लगाकर मार दिया गया है और उसका रेप भी हुआ है। तो जब पता चलता है मैरी की खाला को, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, बहुत ज्यादा रोती है और मैरी की माँ को इतला कर देती है। मैरी की माँ ऑस्ट्रेलिया से रोती पीटती हुई वापस आ जाती है मुंबई और कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं अपनी बेटी के कातलों को। अमित की बोटी मिलने से पहले तक मैरी की खालू खाला और उसकी माँ का शक अमित पे था, मगर अमित को इस हालत में देखकर उनका शक अब बिल्कुल तब्दील हो चुका था, क्योंकि अमित खुद अब जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। काफी भाग दौड़ के बाद पुलिस उस बंदे का पता लगा लेती है जिसके टुकड़े किए गए थे। पता ये चलता है कि वो लड़का गौतम है और वो शहर में बेकरी पे काम करता था और उसकी माँ गरीब गांव में रहती थी। लेकिन उसका गुसर बसर ना होने के बायस गौतम एक गैंग ज्वाइन कर लेता है। इसी गैंग का एक बंदा था जिसने मैरी को अगवा किया था। किसी तरह से भाग दौड़ करके उस बंदे को पकड़ लिया जाता है और पुलिस के हिरासत में आ जाता है। तो उस बंदे को पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया। तो वो सब कुछ सच सच बता देता है। पहले तो वो काफी टाल मटोल करता है और बता देता है कि हाँ, ये मुझे जिस इंसान ने पैसे दिए हैं आप सोच भी नहीं सकते। होता कुछ इस तरह है कि ये सब कुछ मैरी की माँ ने करवा मैरी की माँ शुरू से ही अमित से शादी के हक में नहीं थी। तो वो ठान लेती है कि वो किसी तरह भी ये रिश्ता नहीं चलने देगी, क्योंकि ये उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती का बायस है। वो अपने शौहर से भी इस बारे में बात करती है, तो वो भी कहते हैं कि हाँ, मैरी को अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो वो बैंकॉक से पैसे भिजवाते हैं उस आदमी को और मैरी को अगवा करके मार देने का फैसला करते हैं और साथ ही अमित को भी। तो जब मैरी और अमित दोनों उस आदमी की हिरासत में होते हैं, तो उस वक्त गौतम बात करता है मैरी से कि तुम्हारा शौहर हमारे पास है, तुम बताओ अपने शौहर के बारे में क्या कहना चाहती हो। तो मैरी कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, तुम मुझे मार डालो। तो ये बात सुनकर गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक लड़की ने गौतम को धोखा दिया हुआ होता है। तो वो मैरी की मोहब्बत पे फिदा हो जाता है कि ये इस हालत में भी अपने शौहर का सोच रही है। तो वो तरस खाकर अमित को छोड़ आता है जंगलों में।
और जब पता चलता है उस आदमी को जिसने मैरी को अगवा किया हुआ होता है, तो वो गुस्से में आकर गौतम के टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा देता है और मैरी को भी मार डालता है। तो जब पूछा जाता है मैरी की माँ से कि आपको अपनी बेटी पे ज़रा भी रहम नहीं आया, तो वो कहती है कि नहीं, हम जिस सर्कल में काम करते हैं या जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। तो जी नाज़रीन, तो इस तरह से मैरी के वालिदैन को पकड़ लिया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो जी नाज़रीन, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि इंसान को अपने वतन में रहते हुए अपने संस्कारों को, अपने रीत रिवाज को अपनाना चाहिए, ना कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाके उनके रिवाजों को अपनाना चाहिए, और ना ही मोहब्बत को इस तरह से कुर्बान करना चाहिए, रिश्तों का लिहाज करना चाहिए। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और भी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।